हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभव अचीवर पर। हम जो सिक्वेंसली जो टॉपिक्स रीड कर रहे थे सीबीएसई और आरबीएसई के टॉपिक्स पर, यानी कि जो चैप्टर नंबर 12 के जो टॉपिक्स थे उन पर, तो अब बच्चों जैसे वो जो सीक्वेंस हमारी मेंटेन थी, उस सीक्वेंस में मैंने कल आपको अल्टरनेटिंग करंट का एक पार्ट दिया था। वो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिंग करंट का जो पार्ट था वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर हमने इसको ड्रॉप कर दिया क्योंकि दोबारा रिपीट करने से कोई सेंस नहीं है रिसेंटली। तो एक न्यू चैप्टर हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, वो है अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है और सबसे बेटर चैप्टर भी कैलकुलेट होता है वो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों पार्ट कवर अब हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो अपना चैप्टर नंबर 4 है वो है तुम्हारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आरबीएससी का कल सिलेबस आया, उसके अंदर से मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन हटा दिया, बट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रखा है वहाँ पर, मतलब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ही यही है। तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है क्या एग्जैक्टली। तो देखो, जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग ये होता है कि हम लोगों ने करंट की हेल्प से मैग्नेट के अंदर इफेक्ट जनरेट किया। अब इसको समझेंगे कैसे। देखो भाई, मैंने ये बोला कि करंट आपने प्रोवाइड कराई, उसकी वजह से मैग्नेट के अंदर फ्लक्चुएशंस आए, यानी कि मैग्नेट या चुंबक के अंदर क्या आया, परिवर्तन आया। अब परिवर्तन वो बात कर रहे हैं कैसे आया। तो देखो, इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक ऑरस्टेड नाम का साइंटिस्ट आया था, जिसने अपना क्या दिया, एक प्रयोग दिया, एक्सपेरिमेंट दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है बच्चों, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। अब इसने क्या किया, इसने किस तरीके से देखा आगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव ये है टर्मिनल हो गए, ये यहाँ पर हमने यूज में ली कि ये लिया रियोस्टेट और ये एक मैग्नेटिक निडल है जिसको हमने यूज में लिया है। यहाँ दूसरी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये हो गई कि ये हो गया आपके पास रियोस्टेट। अदरवाइज उसके बाद में ये वायर हो गया, ये मैग्नेटिक निडल अपन नीचे की ओर अपन शो कर देंगे अभी। नेगेटिव पॉजिटिव ये हो गई कि ये हो गया रियोस्टेट। अब हम लोग इसको शो करेंगे कैसे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक छोटा सा फंडा क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है इसके अंदर, कि मैग्नेटिक निडल जो थी वो हमने इसके नीचे की तरफ रखी है, यानी कि पैरेलली प्लेस करिए, यही है बच्चों। तो बच्चों जब पैरेलली प्लेस करिए तो पहली कंडीशन में की ओपन है, तो कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, सिस्टम में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो मैग्नेटिक जो निडल थी, मैग्नेटिक निडल थी, उसमें भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है, कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस उसके अंदर शो नहीं हो रहा था, यानी कि मैग्नेटिक निडल अपनी जगह पे रखी हुई है, कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो रहा। ये नॉर्थ पोल बोले साउथ पोल बोले तो अपनी जगह पे स्टैंड की हुई है। सेकेंड थिंग क्या है, जब मैंने की को क्लोज किया, ये की को क्लोज किया, तो मैग्नेटिक निडल इस तरीके से फ्लक्चुएट हुई, ये जो पोजीशन बनी, तो की को क्लोज करने पे करंट का फ्लो होने लग गया, करंट सर्किट के अंदर स्टार्ट हो गई फ्लो होना, और मैग्नेटिक निडल में भी फ्लक्चुएशन आ जाएगा, मैग्नेटिक निडल के अंदर फ्लक्चुएशन क्रिएट हो जाता है, फ्लक्चुएशन क्रिएट होगा बच्चों, ठीक है। आगे बात यहां पर समझ में। तो ये वाला जो पोल था ये एक बार अट्रैक्ट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या आया, की को हमने क्लोज किया, ठीक है, बट हमने क्या करी, पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल थे
जो भी अपने पास वैल्यूज़ थी पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी की, उन टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, रिवर्स पोलैरिटी दे दी, अपोजिट घुमा दिया। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक जो निडल थी उसमें भी फ्लक्चुएशन आया, फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ, बट अपोजिट सेंस में, अपोजिट सेंस में मतलब ऐसे हो गई। ये हो गई। तो जो आना चाहिए था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता है आपने पोलैरिटी को रिवर्स मार दिया, उल्टा कर दिया। तो उल्टा करते ही क्या होगा बच्चों? उल्टा होते ही वो चीज अपने आप घूम जाएगी। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव था, इसको नेगेटिव पॉजिटिव किया। नेगेटिव पॉजिटिव करते ही जो पहले अट्रैक्ट हो रहा था वो रिपेल हो गया, मतलब जो आकर्षित हो रहा था वो तो चला गया प्रतिकर्षण में, और जो प्रतिकर्षण था वो किसमें आ गया? आकर्षण में आ गया बच्चों। तो इसमें तो कोई ज्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है, जो ऐसा कोई पॉइंट जो हमें समझ नहीं आए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी अभी हमने बोला है, चैप्टर का नाम हम लोगों ने लिखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये देखिए यही लिखा था चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली है क्या? ये रहा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके सामने। क्या बोला मैंने? करंट का फ्लो करवाया, तो मैंने करंट का फ्लो करवा दिया, करंट फ्लो हो रही है, जैसे इसमें नहीं थी इसमें हो रही है, सेकंड वाले में थर्ड वाले में हो रही है। तो मैंने करंट का फ्लो करवाया तो उसके अंदर कंटिन्यूटी में फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हमें। फ्लक्चुएशंस का मतलब हो गया वाइब्रेशन, यानी कि जैसे जो पहले आ रहा है, यानी कि जैसे करंट चल रही है तो नॉर्थ पोल ऊपर जा रहा है, साउथ पोल नीचे आ रहा है, इस तरीके से कंटिन्यू बार बार फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। मतलब बच्चों क्या हुआ इसका कि जैसे कंटिन्यूटी में जैसे कोई करंट फ्लो नहीं थी तो स्टैंड था, लेकिन जैसे करंट फ्लो होने लगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इस तरीके से हुआ। अब मैंने जब पोलैरिटी रिवर्स कर दी, यानी कि पॉजिटिव कर दिया नेगेटिव में, नेगेटिव कर दिया पॉजिटिव में, तो ये रिवर्स हो जाएगा, होगा ऑब्वियसली सी बात है। तो वही तो हो रहा है जब केस नंबर 3 के अंदर। तो पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या ही यही था बेटा, कि आपको ये समझाना था कि भाई जो मैग्नेटिक निडल के पोल्स है वो भी क्या हो जाते हैं, एक तरीके से रिवर्स में काम करने लग जाते हैं। तो देखा अभी आपने कि रिवर्स में काम किया। इसके बाद हम लोग बात करें 4th पॉइंट के लिए। 4th पॉइंट क्या है कि यदि की को हम फास्टली यानी कि बहुत तेज तेज ओपन और क्लोज कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं बार बार, तो साहब मैग्नेटिक निडल में जो फ्लक्चुएशन है वो भी कैसे आएंगे बच्चों? फास्ट आएंगे, बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन आएंगे, इस तरीके से हो जाएगी वो। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर। भाई तुम तेज तेज करोगे तो वो भी तेज तेज होगा, सीधी सी बात है, उसमें कुछ है ही नहीं। कि हमने क्या किया, जो इसके फ्लक्चुएशन थे इसको मूव करवाया बार बार, जैसे बार बार मैंने डॉट ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, तो बार बार फ्लक्चुएशन बार बार वेरी करेगा ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई अलग बात अपन ने बोली ही नहीं है इसके अंदर। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा इसके लिए कि भाई फ्लक्चुएशन जब वेरी करके चल रहा है तो वेरी किस तरीके से होगा। ये बेसिकली मेन मेथड वेरी करवाने का ये रहा, सेम डायरेक्शन में भी और अपोजिट डायरेक्शन में भी, यही तो था, इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा आपके पास लॉरेंज फोर्स का। अब होता क्या है ये लॉरेंज फोर्स? बोर्ड में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, बोर्ड जो पेपर सेट करते हैं बेटा उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। अरे भाई लॉरेंज फोर्स क्या है उसका मीनिंग बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो व्हाट इज लॉरेंज फोर्स? द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स is known as लॉरेंज फोर्स। क्या कहलाता है बच्चों? ये लॉरेंज फोर्स कहलाता है आपके पास। is known as लॉरेंज फोर्स बच्चों, यानी कि इसका मतलब हुआ विद्युतीय बल व
चुंबकीय बल का योग लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल कहलाता है। अब देखें, फॉर्मेटिकल बात कर रहे हैं, कैसे? F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम क्या कहलाता है बेटा? आपके पास लॉरेंज फोर्स कहला रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये भी मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज वर्क एट 90 डिग्री, यानी कि चुंबकीय जो बल होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही कार्यरत होता है। F बराबर हो गया क्यू ई, और ये हो गया क्यू वी बी। क्यू कॉमन आ गया, अंदर आ गया E प्लस वी बी, तो ये हो गया अपने पास यहाँ पर लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स हो गया, यानी कि लॉरेंज बल अपने पास यहाँ पर एक सीधा सीधा फंडा इससे हो गया। बताइए बेटा, ये आया नहीं आया समझ में? तो लॉरेंज फोर्स का मीनिंग क्या है? सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। विद्युतीय बल और चुंबकीय बल का योग क्या कहलाता है? लॉरेंज बल कहलाता है बच्चों। एफ ई है, एफ एम है, एफ ई की वैल्यू रखी, एफ एम की वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू 90 रख दी, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया, इस तरीके से हमें वैल्यू मेट हो गई बेटा यहाँ पर। अब बात करके चलते हैं लॉरेंज फोर्स के बाद में, इस पे कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे पहला टॉपिक है बायोट सावर्ट लॉ। सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट का नियम, ठीक है, बायो सावर्ट का नियम पहला तो ये रहा। दूसरा है एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम, इसके कुछ अनुप्रयोग आए जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सोलेनॉइड, और इसे बोलते हैं टोरॉइड। सोलेनॉइड को बोलते हैं परिनालिका, और टोरॉइड हिंदी वर्ड भी ये होता है, ये हो गया टोरॉइड। तीसरा इसका मेजर टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक मेजर टॉपिक बन के निकलता है इसमें से। चौथा है इसके बाद अलग अलग लॉज है, स्नो रूल, उसके बाद में आ जाओ जो अपने पास बनता है कॉर्क स्क्रू रूल जिसे बोलते हैं। उसके बाद में आ जाओ बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, और भी कई स्पेसिफिक लॉज हैं जो इसके अंदर हम लोग पढ़ के चलेंगे, बट ये तुम्हारे पास में एक मेजर ओवरव्यू यानी कि मेजर टॉपिक्स है। बायो सावर्ट लॉ के अंदर बेटा जो आते हैं हमारे पास वो है, 2 पॉइंट है। एक तो है कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, कंडक्टर वायर जिसे अपन कह सकते हैं, और एक है सर्कुलर कॉइल के लिए। तो इस साल सीबीएसई ने कंडक्टिंग वायर के तो हटा दिए, ओनली बचे किसके? सर्कुलर कॉइल के। सर्कुलर कॉइल के 2 डेरिवेशन है, एक तो है एट सेंटर, एट एक्सियल लाइन। इसमें 2 आते हैं, इसमें भी एक तो होता है इनफाइनाइट और एक होता है फाइनाइट, अनंत लंबाई का, और एक होता है निश्चित लंबाई जिसे हम लोग बोल सकते हैं इनफाइनाइट
और एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना। एम्पियर के परिपथ के नियम के अंदर भी दो चीज ही हैं, ये दो तो एप्लीकेशन है जिसे अपन अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन यानी कि एक तरीके से अनुप्रयोग हो गए। इसमें क्या है, एक तो किसके लिए है, एक तो स्ट्रेट वायर, सरल रेखीय तार के लिए बोल सकते हैं, सरल रेखीय चालक के लिए बोल सकते हैं। एक है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल जो शेप आती है उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। सिलेंडर के भी 3 पॉइंट पे, आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड। आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, ये हमारे पास के बेसिकली जितने टॉपिक्स हैं। अब बेटा देखो, जो यहाँ पर यूज में ले रहे हैं, चलो इस पॉइंट को अपन एज इट इज रहने देते हैं। ये तो एक टॉपिक का ओवरव्यू हो जाएगा आप लोगों के लिए कि वे टॉपिक किस तरीके से अपने पास वेरी करेंगे। अगला जिसको हम यूज़ में ले रहे हैं बेटा, इसमें से एक मेजर टॉपिक जो यूज़ में ले रहे हैं वो है कौन सा है, वो है अपने पास बेस्ट टॉपिक है, मेजर टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, मेन टॉपिक में आता है ये साइक्लोट्रॉन। काम कैसे करेगा देखना अभी है, पूरा इसको रीड कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, साइक्लोट्रॉन का मीनिंग क्या है, साइक्लोट्रॉन को किस तरीके से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। और वैसे इसके पहले वाले टॉपिक्स में एक मेजर टॉपिक और एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। इससे क्या करते हैं बेटा, जो हेवी पार्टिकल हैं जिनकी एनर्जी लाइट वेट है, यानी कि जैसे कोई मोटा आदमी ज़्यादा तेज नहीं भाग सकता तो उसकी एनर्जी लाइट है, तो हम बात कर रहे हैं जो लाइट वेट के जिनकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हेवी पार्टिकल्स हैं, उनको हायर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, कन्वर्ट करेगा। तो इट इज ए कन्वर्टिंग डिवाइस विच कन्वर्ट हेवी पार्टिकल ऑफ लाइट वेट देन कन्वर्टेड इनटू हायर एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल्स, जिसे हम बोल सकते हैं, मतलब क्या बोलेंगे कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम, ठीक है, भारी, जिसे कहते हैं भारी, हल्की ऊर्जा के भारी कणों को, ठीक है, हायर एनर्जी, अधिक ऊर्जा देकर क्या कर देते हैं, त्वरित कर देते हैं, यानी कि एक्सेलरेट कर देते हैं, त्वरित करने का कार्य करते हैं, एक्सेलरेशन दे देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या दोगे, एक्सेलरेशन दे दिया इनपुट में। तो जो हल्की, जिसे अपन बोल सकते हैं जिनकी एनर्जी कम थी, उन पार्टिकल्स को, जो भारी पार्टिकल थे, भाई भारी पार्टिकल की एनर्जी कम होगी, मोटा आदमी हो धीरे भागेगा, लेकिन उनके पीछे कुत्ता छोड़ दें अपन, डॉग छोड़ दें, कैसा भागेगा, वो तेज भागेगा। वही है एक तरीके से ये, कैसे कि भाई हेवी पार्टिकल, भारी पार्टिकल की जिनकी एनर्जी लाइट वेट थी, उन्हें हायर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। सीधा सीधा फंडा इसका ही है। बात आती है प्रिंसिपल कौन से पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल बेस्ड है ईएम वेव पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बेटा ये। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होगा। आगे उसके बाद में, प्रिंसिपल के बाद में हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। बनता कैसे ही है, एक ओ शेप की मेटल होती है जिसे बीच में से कट करते हैं। ठीक, तो ये इस तरीके से मीट होती है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे सामने बनेगी है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से, देखो यहां पर कि हम लोगों ने बोला, दोनों तरीके से मैंने इसको समझा दिया यहां पर। एक तो ये पॉइंट है और एक ये फैक्टर है। तो देखो यहां पर दो डीज बने, D1 और D2। ओ शेप की मेटल को बीच में से काटा तो इस तरीके की शेप बनी, इन्हें बोला जाता है डीज। क्या बोलते हैं बच्चों, डीज। तो इन डीज में से D1 D2 अपने पास ही आ गए।
D1 और D2 को पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इधर भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। दोनों को हमने मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा, इधर नॉर्थ है और इधर क्या है बच्चों, साउथ। इधर साउथ है और इधर क्या है बेटा, नॉर्थ, ठीक है। अब बेसिकली जो डिफरेंस तुम्हें दोनों में देना है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए इक्वल दे दिया, बट जो डिफरेंस तुम्हें देना है वो ये वाला मेनली देना है। ये वाला कैसे, देखो इसके बाद में प्लस माइनस था तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस करोगे, यहाँ माइनस और क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो अब हायर एनर्जी में कन्वर्ट करने का इसका फंडा क्या है, किस तरीके से करेंगे, देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पर कि सबसे पहले बात आई नॉर्थ और साउथ के लिए। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो थे वो किसके लिए कनेक्टेड है या किसके बीच में कनेक्टेड है, दोनों साइड में कनेक्टेड है, डीज को कवर किए हुए, यही है। अब डीज को कवर किए हुए तो मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल रखा। अब कौन से टाइप के पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे थे, तो पार्टिकल्स की बात करके चल रहे थे जो ये लाइट वेट के हेवी पार्टिकल्स से उन्हें हायर एनर्जी में कन्वर्ट करके चल रहे थे। अब बात आती है लाइट वेट के हेवी पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो बेटा जी वो होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, जैसे प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन। प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन, बेसिकली हम इनकी बात करके चलेंगे। अब देखो ये पार्टिकल मैंने यहां रखा, ठीक है। पहले यह पार्टिकल किधर जाएगा, D1 में जाएगा। तो D1 में जाएगा तो D1 में घूमेगा, तो D1 में घूमेगा तो इस तरीके से घूमेगा, शो करने का इसका फंडा ही है, इस तरीके से घूमेगा। फिर कुछ टाइम के बाद जब ये एनर्जी गेन कर लेगा, हाफ एनर्जी गेन कर लेगा, तो ये वापस उसके बाहर आ जाएगा। तो ये वापस उसके बाहर आ गया और बाहर आने के बाद में जब हमने क्या किया, इसकी पोलैरिटी हाफ साइकिल के बाद, जैसे 0 बोला हमने तो ये कितनी बोलेंगे बेटा, T/2। तो जैसे ही ये क्या कराया, जैसे ही बाहर आया तो बाहर आने के बाद में इसको कहाँ एंटर करवा देंगे हम, D2 में एंटर करवा देंगे, यानी कि इधर एंटर करवा देंगे। तो इस तरीके से इसके रिवॉल्यूशन हुए, ये रिवॉल्यूशन हुए। तो यदि हम लोग कंप्लीट देखें तो मैं इसमें शो करके बता रहा हूं आपको कि भाई कंप्लीट यदि अपन रिवॉल्यूशन इसके देखते हुए चल रहे हैं तो किस तरीके से शो होगा। देखो ये आपके पास कोई भी एक स्फेरिकल शेप हो गई जिसे हमने डीज के रिगार्डिंग बात कर ली। तो डीज के रिगार्डिंग यदि आप लोग बोलो तो सीधा सीधा इसको कट कर दें हम लोग। अब कट कैसे करोगे, देखो ये पूरा कट किया, सेम बात डीज के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, फिर मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर किया, ये लिया, ये लिया, छोटा बना रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, ले लिया, ये नॉर्थ हो गया और ये बेटा जी साउथ हो गया। इसके अंदर क्या किया, आधा घूमा, इसमें भी आधा घूमा था। तो यानी कि जो कंप्लीट एनर्जी थी वो इस पॉइंट पे हमें सारी एनर्जी मीट हो गई। और ये रखे किसके बीच में है, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखे हैं, यही है। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसको हमें हायर एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो हमें साइक्लोट्रॉन की जरूरत यहां पर पड़ेगी, ठीक। अब बात करते हैं बेटा इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है, ये गोल घूम रहा है, गोल घूमने के लिए कौन से फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर बात करें अब देखो, फॉर अ रोटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की हमें जरूरत पड़ेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv²/r। उसके बाद में इसको हम चार्ज को रखा हमने मैग्नेटिक पोल्स के लिए है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। फॉर अ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल्स के लिए बात कर रहे हैं, F बराबर Q चार्ज रखा है। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा तो V वेलोसिटी से मूव होगा, डैम श्योर है। Q चार्ज V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है और कितना एंगल क्रिएट कर रहा है ये तो बच्चों मैंने आपको बता ही दिया, 90 डिग्री ऑलवेज क्रिएट करेगा। F बराबर हो गया QVB, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से चार पांच चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है, देखो पहला निकालना है रेडियस, यानी कि उसकी रेडियस कितनी है। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
mv² बाई r इक्वल टू qvb। तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया v, रेडियस उधर गया तो qb नीचे आएगा, तो ये हो गया mv बाई qb। तो ट्रिक है इसकी, मावा कब बनेगा, मावा कब बनेगा। क्लियर है बच्चों? पहला तो ये हो गया। सेकंड, वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल की। तो भाई ट्रिक ध्यान रखो, ट्रिक से ही मतलब है, ऋषभ कब बनेगा मामा, ऋषभ कब बनेगा मामा। ठीक है। थर्ड, एनर्जी निकाल रहे हैं पार्टिकल की। तो काइनेटिक एनर्जी से घूमेगा 1/2 mv² से। तो ये v की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अरे भाई ऋषभ कब बनेगा मामा का स्क्वायर हो गया, v की वैल्यू रख दी यहां पे। तो ये हो गया r² q² b² अपॉन 2 एज इट इज, ये m² होगा, एक m से m कट जाएगा, तो ये हो गया 2m। ऋषभ कब बनेगा 2 बार मामा, और स्क्वायर ध्यान रखना, एनर्जी है तो एनर्जी ज्यादा ही रहती है हमेशा, तो ज्यादा ही कर दी हमने, 2 लगा दिया। ऋषभ कब बनेगा 2 बार मामा। चलिए समझ आ रहा है यहां तक? आगे देखिए, अगला निकालना है टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। आवर्तकाल निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो भाई 2π/v इंटू आर लिख दूं, लिख सकते हैं ना। तो 2π/v इंटू में आर की वैल्यू मावा कब बनेगा, तो v से v गया, यह आया 2πm/qb। अरे 2 पाया मावा कब बनेगा रे, 2 पाया, पाया होता है ना, मावा कब बनेगा। पांचवा, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति होती है आवर्तकाल का उल्टा साहब। तो उसका उल्टा पढ़ लो, कब बनेगा 2 पाया मावा, कब बनेगा 2 पाया मावा। कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से सारी चीजें याद रखो। कब बनेगा 2 पाया मावा। ठीक है। फिर बात है बच्चों इसके लिमिटेशन की। तो इसकी लिमिटेशन कौन कौन सी है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है साइक्लोट्रॉन का। तो पहली लिमिटेशन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, चार्ज के जो पार्टिकल थे, ऋणावेशित जो कण होते हैं, उनको एक्सेलरेट नहीं कर पाता। उनके लिए जो डिवाइस यूज आती है वो है बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन जो डिवाइस यूज आती है वो है बीटाट्रॉन। सेकेंड, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाता, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, उदासीन जिसे बोलते हैं हिंदी में, उनको भी त्वरित नहीं कर पाता। और एक होता है रिलेटिव मास लो। तो रिलेटिव मास लो पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, खाली अपने को वैसे तो 2 ही ध्यान रखनी है, बट मैं तीसरी वर्बली और आपको बता देता हूं कि रिलेटिव मास लो पे भी डिपेंड नहीं करता। उसका फॉर्मूला होता है m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। क्लियर है बच्चों? आए यहां तक समझ में? पूरा साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूला हम लोगों ने ट्रिक से देख लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ी भी दिक्कत नहीं आए। सीधा याद रखो, रेडियस का क्या है, मावा कब बनेगा, वेलोसिटी ऋषभ कब बनेगा मामा, टाइम पीरियड 2 पाया मावा कब बनेगा,
आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, कब बनेगा दो पाया मावा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा है। क्लियर है बच्चों? आए यहाँ तक समझ में? ओके बेटा, थैंक यू।